मोदी जी की जो प्रस्तावित मीडिया थी वो 360 से लेके 400 तक सीटें मोदी जी को दे रही थी। मोदी जी के बकायदा 2 दिन 3 दिन जो उन्होंने ध्यान किया, साधना करी, तो उसको कवर अप करके जो है चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का, यानी कि प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। तपस्या पहली बार थोड़ी की है प्रधानमंत्री ने। वो तपस्या का परिणाम भी मिल गया है, क्योंकि तपस्या आधे मन से की गई थी, तपस्या सिर्फ दिखावे के लिए की गई थी। चाहे मोदी जी में या थोड़ी सी शर्म मची हो तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दें, और जो वो तपस्या अभी तो फर्जी कर रहे थे, असली तपस्या करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकलने जो है, क्योंकि उन्होंने पूरा इलेक्शन हमारे गठबंधन की तरफ से लड़ा गया था, वो उनके चेहरे पर लड़ा गया था। वो हर जगह आप देख लो, हर कैंपेन में देख लो, किसी का फोटो नहीं था, केवल मोदी बाबा छपे थे। तो मोदी बाबा हार रहे हैं, उनकी 273 सीट। तरीके की परिस्थितियां बनी हुई थी। अगर आप पिछले 5 साल या 10 साल का आकलन करें, उसमें अगर आप देखें बड़े बड़े जो संस्थान थे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो भी किसी पार्टी की भाषा बोलना शुरू कर दिया। जैसे राजीव जी का कल हमने इंटरव्यू सुना, उसके बाद में आपकी जुडिशरी जो है वो बैलेंस करते करते दिखी, पर कहीं ना कहीं बैलेंस उनका जो है भाजपा की तरफ झुका दिखा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना। 4 जून नतीजों का दिन, जनता के बीच खलबली मची हुई है। जनता टकटकी लगाए बैठी है टीवी स्क्रीन पर कि क्या होने वाला है। लगातार वोटों में उतार चढ़ाव, एक तरफ इंडिया गठबंधन आगे जा रहा है तो दूसरी तरफ कभी एनडीए। लगातार जनता बनी हुई है टीवी पर। देखना ये हुआ क्योंकि राहुल गांधी जो रायबरेली की सीट पर अमेठी छोड़कर रायबरेली की सीट पर पहुंचे थे, वहां से बड़ी जीत हासिल करी है और स्मृति ईरानी अमेठी से हार चुकी है। आपको तमाम यहाँ पर बता दूं कि दिल्ली में 7 सीट पर इंडिया गठबंधन का सुपड़ा भी साफ हो गया है। सीधा यहाँ पर एआईसी से मौजूद हूँ, कांग्रेस के मुख्यालय मौजूद है, सीधे यहाँ पर जुड़ेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता है, सर क्या कहना है? एक तरफ से सुपड़ा साफ हो रहा है, एक तरफ से खुशी आ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं पूरा माहौल? देखो साहब, जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है और इस जनादेश को हम सर माथे पे लेके इसका सम्मान करते हैं। अंततोगत्वा जनता ने ये बता दिया है कि जो उनका मत है, जो एक एक कीमती वोट है जनता का, और जो उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ दिया है, आज उसका परिणाम आ रहा। आपने 3 दिन पहले देखा कि किस तरीके से मोदी जी की जो प्रस्तावित मीडिया थी वो 360 से लेके 400 तक सीटें मोदी जी को दे रही थी। मोदी जी के बकायदा 2 दिन 3 दिन जो उन्होंने ध्यान किया, साधना करी, तो उसको कवर अप करके जो है चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का, यानी कि प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। तपस्या पहली बार थोड़ी की है प्रधानमंत्री ने। वो तपस्या का परिणाम भी मिल गया है, क्योंकि तपस्या आधे मन से की गई थी, तपस्या सिर्फ दिखावे के लिए की गई थी। भाई हमें ये बताइए, जैसे आप अगर घर पे आराम करते हैं या सोते हैं, तपस्या का मतलब क्या है? आप सांसारिक मोह माया से दूर हैं और आपको सीधा ईश्वर का ध्यान करना है। तो वहाँ 20 कैमरे लेके नहीं जाएंगे, अलग अलग एंगल से ये नहीं दिखवाएंगे जनता को कि हाँ साहब आप किस एंगल में बैठे हुए हैं, और एक आंख खोल के वो देखेंगे नहीं, जिस तरीके से एक आंख खोल के मोदी जी देख रहे थे और चश्मा लगाए हुए आपने देखा था ये? बिल्कुल, वो तो फोटो और वीडियो वायरल हुए, और चश्मा लगा के भैया कौन तपस्या करता है भाई? सोने का काम हो गया या ध्यान दिल लगाने का काम हो गया या नहाने धोने का काम हो गया, तो इसमें तो आदमी चश्मा उतार के करता है। और प्रधानमंत्री जी चश्मा इसलिए पहन रखा था क्योंकि एक आंख से उन्हें झांक के चारों तरफ देखना था, और वो भगवान ने उनको जो है बता दिया आज कि भैया जब तपस्या की है 2014 में की, 2019 में की और 2024 में भी की, जीत हासिल दोनों बार हुई है। उस बार 400 का आंकड़ा था, क्या कहना चाहिए? देखो, पहली बार प्रधानमंत्री जी के अंदर विनम्रता थी, जनता ने आशीर्वाद दिया। दूसरी बार मोदी जी बोले कि साहब 5 साल का समय हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, और भीख मांगी जनता के सामने कि हमें 5 साल और दे दो। अगर इस बार भी वो भीख मांगते जनता से तो शायद जनता उन्हें एक बार फिर मौका देती, लेकिन इस बार तो वो सीना ठोक के कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है और 400 सीटें हम लाएंगे। तो भैया जनता ने बता दिया कि जब आपको हमारी जरूरत ही नहीं है और आप अपनी गारंटी पे 400 सीटें ला रहे हो, तो साहब हम तो आपको वोट नहीं देते। और पब्लिक भी बिल्कुल आश्वस्त हो गई थी कि साहब मोदी जी 400 सीट ले ही आ रहे हैं, एक दिन की वोट डालने वाले दिन छुट्टी मिलती है, तो भैया इन्हें वोट क्यों दो। आप देखो 2% से लेके 4% के बीच में वोटों में गिरावट आई है,
और ये वोट कौन सा था? ये वोट वही था जो मोदी जी का अनन्य भक्त हुआ करता था। उन्हें लग गया कि हमारे जो अवतारी पुरुष हैं वो चुनाव तो जीत ही रहे हैं, तो एक दिन क्यों ना परिवार के साथ एंजॉय किया जाए। और वही जो 3-4% जो वोट कम पड़ा है, वही मोदी जी की लुटिया ले डूबा है, जिसे कहते हैं ना अति आत्मविश्वास, घमंड। ये घमंड जो है जैसे रावण को ले मरा था, उसी तरीके से मोदी जी की लुटिया भी इसी घमंड ने डुबा दी। पर अरुणेश जी, दिल्ली की सीटों पर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार केजरीवाल इंडिया गठबंधन ये कह रहा था कि हम सीटें लाने वाले हैं, क्योंकि कहीं भाजपा वापस होने वाली है, और कन्हैया कुमार को उतारा, काफी मतलब कि हॉट सीट पर थे। दिल्ली में हमें ऐसी उम्मीद थी कि 4 से 5 सीटें हमारी आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो जनता का आदेश है, इसी तरीके से बिहार में आप देखो तो वहां भी हमें उम्मीद थी कि 15 से 20 सीटें हमारी आएंगी, लेकिन हम काफी पीछे रह गए। मध्य प्रदेश में भी हमें उम्मीद थी कि 4-5 सीटें आएंगी, लेकिन वहां भी हम पीछे रह गए। कर्नाटक में हमें कुछ ज्यादा की उम्मीद थी, उड़ीसा में हमें ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन जब आप जनता के बीच में होते हैं तो ये जनता तय करती है। तो कन्हैया का चेहरा काम नहीं कर रहा क्या? नहीं, देखिए वोट उन्हें मिला है, आप ये नहीं कह सकते चेहरा काम नहीं किया, और अच्छा वोट मिल रहा है उनको। और जो हार जीत का मार्जिन है वो भी 40-50 हजार वोटों का रहेगा, जो फाइनली रहेगा। कोई ऐसा नहीं कि एक तरफा मनोज तिवारी जी जीत रहे हैं। और फाइनली मैं तो एक बात मानता हूँ कि जो जनता आदेश दे, जो उन्होंने मत का आदेश दिया है, उसे आपको सर माथे से स्वीकार करना चाहिए। ईवीएम पे उंगली नहीं उठाने वाले आप लोग? देखिए, ईवीएम में इन्होंने बदमाशी करने की कोशिश तो की थी, लेकिन हम लोगों ने 3 दिन पहले ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की खड़गे साहब ने, और हमने बता दिया कि 295 प्लस हमारी आ रही है, और 150 से ज्यादा डीएम को, जो जयराम रमेश जी ने बताया कि अमित शाह जी ने 150 से ज्यादा डीएम को फोन किया है, वो चीजें जब सोशल मीडिया में वायरल हो गई तो उससे जो है इलेक्शन कमीशन भी डर गया, और कहीं ना कहीं उससे बीजेपी भी डर गई। तो इस वजह से बहुत ज्यादा कहीं धांधली नहीं कर पाई। 2-4 जगह से इनकी शिकायतें भी आई हैं, और इस बार कार्यकर्ता भी बिल्कुल सजग हो गया कि साहब जब तक हमें लास्ट में वीवीपैट से जो 5% वाली सैंपलिंग होती है, वो सैंपलिंग का जब तक मिलान नहीं हो जाएगा फॉर्म 17C से, तब तक हम वहां से हटेंगे नहीं। और उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं, हमने अपने कार्यकर्ताओं से बोल दिया था कि अगर गोली भी चलानी पड़े, अगर आपको लगता है कि कहीं बदमाशी हो रही है और गोली चलानी पड़े, मरना मारना पड़े, तो वो भी कर लेना, क्योंकि ये करो या मरो का चुनाव था। अगर इस चुनाव में बीजेपी वाले लोग बदमाशी कर लेते और जो अभी परिणाम आ रहे हैं कहीं इसमें हेरफेर हो जाता, तो ये लोकतंत्र को खत्म कर देते। कड़ी टक्कर ही है मैम, 1-2 घंटे में परिणाम लगभग लगातार नहीं। देखिए भाजपा, मुझे ऐसा लग रहा है 260-270 तक जो एनडीए सिमट के रह जाएगा, और ये लोग सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एनडीए के कई घटक दल ऐसे हैं जिनसे हमारी बात चल रही है और जो हमारे संपर्क में है, और वो शाम तक हमसे जो है उनका जो टाई अप है वो फाइनल हो सकता है। राहुल गांधी ने रायबरेली में बड़े मतों से, ज्यादा मतों से जीत हासिल करी है। क्या लग रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन आता है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? नहीं, इसमें अगर मगर क्या है, हम लोग सरकार बना रहे हैं और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब ये बिल्कुल भी संशय मत रखिए आप लोग। ये सब लोग आपस में मीटिंग होगी, बिल्कुल सहमति बनेगी, क्योंकि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था, और राहुल गांधी जी ही हमारे नेता थे, और निसंकोच मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से पूरा माहौल है, मतलब कि एकदम कड़ा मुकाबला है इंडिया और एनडीए गठबंधन में, कैसे देखें? हम तो कहना चाहेंगे मोदी जी में या थोड़ी सी शर्म मची हो तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दें, और जो वो तपस्या अभी तो फर्जी कर रहे थे, असली तपस्या करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकलने जो है, क्योंकि उन्होंने पूरा इलेक्शन हमारे गठबंधन की तरफ से लड़ा गया था, वो उनके चेहरे पर लड़ा गया था। वो हर जगह आप देख लो, हर कैंपेन में देख लो, किसी का फोटो नहीं था, केवल मोदी बाबा छपे थे। तो मोदी बाबा हार रहे हैं, उनकी 273 सीट आ, चेहरा ब्रांड है ना, तो ब्रांड है, तो वही तो ब्रांड हार रहा है, उसको बहुमत ही नहीं आ रहा है। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई कि अब तक तो आप फर्जी तपस्या कर रहे थे, अब आप वाकई में जो है झोला उठा के तपस्या करने चले जाओ उधर देहरादून। उठाना पड़ेगा मोदी जी को। अरे उठाना ही पड़ेगा भाई, वो कहे थे, मेरे शब्द जोड़ी, उन्होंने कहा था कि मैं क्या फकीर हूँ, तो भैया भाई ठीक है, तुम्हारा दिल्ली ने जो तुमसे राम राम कर ली, अब निकल लो इधर को पहाड़ों की तरफ। तो आज वोटों से कौन फकीर होने वाला है?
देखिए, इसमें फकीर का तो नहीं कह सकते हम कुछ भी। इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा अपने मुद्दों पे आया, बहुत अच्छा उसने अपना कवर अप करा। आप इसको देखिए, 2019 से 2024 में हम बात करते हैं जो इंडिया गठबंधन ने अपनी ग्रोथ पकड़ी है, हम उसकी बात करते हैं। कौन फकीर हुआ, किसने किसको बोला, हम उसको में नहीं जाना चाहेंगे। आप मीडिया हैं, आप सर्वोपरि हैं कि आप लोग हर चीज आपको ज्यादा पता है। मगर इसमें हम ये कहते हैं ना, मोदी जी का ये हो गया, राहुल जी का नहीं। अभी हम कांग्रेस से बात कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन लाख गुना बढ़िया हुआ है और हम अपने नेता राहुल गांधी के साथ हैं और उनके कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलेंगे आगे के लिए। क्या कांग्रेस ने कमबैक कर लिया है 24 में? मैम मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई थी, अगर आप पिछले 5 साल या 10 साल का आंकलन करें, उसमें अगर आप देखें बड़े बड़े जो संस्थान थे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो भी किसी पार्टी की भाषा बोलना शुरू कर दिया। जैसे राजीव जी का कल हमने इंटरव्यू सुना, उसके बाद में आपकी जुडिशरी जो है वो बैलेंस करते करते दिखी, पर कहीं ना कहीं बैलेंस उनका जो है भाजपा की तरफ झुका दिखा। उसके बाद में जो मीडिया तंत्र है, जिसमें आप लोग भी आते हैं, मैं आपको नहीं कहूंगा, पर बहुत सारे जो मीडिया के चैनल से वो अंडर प्रेशर काम कर रहे थे। उनको एक तरफा ही दिखाना रहता था और दूसरा जो राहुल जी का या जो भारत के लोगों का जो लोकतंत्र की जो विधा है उसको दिखाने का उन्होंने काम नहीं किया। इन परिस्थितियों के चलते हुए भी एनडीए यहाँ पहुंच गया। 400 की जो उन्होंने एक सोच रखी थी कि हम लेके आएंगे सीटें, वो नहीं ला पाया और 300 से नीचे सिमट गया। और इंडिया गठबंधन, जिसको अगर आप देखें कई तरीकों से पछाड़ा गया, उनके अकाउंट्स फ्रीज किए गए कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद में उनके प्रचार प्रसार में उनको रोका गया, मीडिया को बोला गया कि भाई इनको कम दिखाना है। चाहे वो भारत की यात्रा निकाली थी इन्होंने, राहुल गांधी जी ने, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, चाहे मणिपुर से लेके मुंबई तक, तो उसको भी नहीं दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं हर चीज को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है। उन परिस्थितियों में ये कहा था कि 24 में कांग्रेस दूरबीन से देखने को नहीं मिलेगी। आज क्या स्थिति है, उस बयान को किस तरीके से देखिए, ये उनका भ्रम था। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ कोई किसी राजा का तंत्र नहीं है कि हम लोग जो राजा चाहेगा वही होगा। यहाँ पे जो जनता चाहेगी वही होगा। दूरबीन से किसको देखने की जरूरत पड़ेगी ये जनता तय करेगी। ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे। 24 में अगर सही तरीके से बहुमत कांग्रेस नहीं पाई है तो मैं दावा करता हूं कि 2029 में कांग्रेस अच्छा काम करते हुए चलेगी तो अपने दम पर बहुमत लेके आ जाएगी। फिर दूरबीन लगा के किसको देखना पड़ेगा ये आप लोग सब देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। लगातार देखिए कांग्रेस कार्यालय में हम मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार जश्न का माहौल है क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार एनडीए को कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर दे रहा है। पर देखना यही होगा कि अंतिम क्षणों में फैसला किसके पक्ष में निकल कर आएगा, क्योंकि लगातार भाजपा ने कहा था 400 पार, पर 400 पार कहीं भी होता हुआ दिखता नहीं नजर आ रहा है। पर देखना यही होगा, अगर भाजपा जीतती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करते हैं, और अगर इंडिया गठबंधन जीतता तो उनसे चेहरा प्रधानमंत्री का कौन होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।